ऐसा ज़हीन परिंदा जो इंसानों के चेहरे याद रखता है, बदला लेता है और नाराजगी का इजहार करता है। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, अगर कोई परिंदा आपका चेहरा पहचान ले, आपसे नाराज हो जाए और बरसों बाद भी आपको देखकर खबरदार हो जाए और अपने मरने वाले साथियों की लाशों पर बैन करता हो, तो क्या वो सिर्फ एक आम परिंदा हो सकता है या फितरत के सबसे पुरस्कार जहानतों में से एक? हम बात कर रहे हैं कव्वे की। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कव्वा इंतहाई ज़हीन परिंदा शुमार किया जाता है और ये बात कई तजुर्बात से साबित हो चुकी है। ये भी कहा जाता है कि कव्वा खतरे को सबसे पहले भांप लेता है, आने वाली मुसीबत की खबर देता है और अगर इससे दुश्मनी मोल ली जाए तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि उसकी नस्लों तक को याद रखता है। और ये कोई कहानी या देवमालाई बात नहीं है, बल्कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हकीकत है। नाज़रीन, ये परिंदा हजारों बरसों से इंसान के साथ रह रहा है और दुनिया की शायद ही कोई बस्ती हो जहां कव्वा मौजूद ना हो। बर्फानी इलाकों से लेकर रेगिस्तानों तक, जदीद शहरों से वीरान कब्रिस्तानों तक कव्वा हर जगह दिखाई देता है। साइंस कहती है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक कव्वों के आबाओ अजदाद का ताल्लुक डायनासोर्स के दौर से है, यानी जमीन की तबाहियां, मौसमों की शिद्दत और नस्लों के खात्मे देखने वाला ये परिंदा आज भी जिंदा है और पहले से ज्यादा ज़हीन हो चुका है। कव्वा सिर्फ मसला हल नहीं करता, बल्कि मसला आने से पहले उसकी तैयारी करता है। तहकीक से पता चला है कि कव्वा अपनी खुराक को छुपा कर रखता है, दूसरे कव्वों की नजरों से बचाता है और अगर इसे एहसास हो जाए कि कोई देख रहा है तो बाद में वो जगह भी बदल देता है। हैरानकुन बात यह है कि कव्वा दूसरे कव्वे की नीयत भी भांप लेता है, जिसे उर्फे आम में माइंड रीडिंग कहा जाता है। बाज औकात कव्वे जानबूझकर झूठा खजाना भी दफन करते हैं ताकि दूसरे कव्वे धोखे में आ जाए। हालांकि ये सलाहियत बंदर और इंसान के अलावा बहुत कम जानवरों में पाई जाती है। साइंसदानों ने तजुर्बात में मखसूस मास्क पहनकर कव्वों को डराया। नतीजा ये निकला कि बरसों बाद भी कव्वे उन मास्क को देखते ही हमला आवर हो गए। कव्वा ना सिर्फ चेहरा बल्कि आवाज और रवैया भी याद रखता है। वो अकेला नहीं सोचता बल्कि पूरे नेटवर्क की सूरत में सोचता है। अगर एक कव्वा खतरा देख ले तो पूरे इलाके को खबरदार करता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान मालूमात को एक दूसरे तक मुंतकिल करता है। मामला उस वक्त और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब कव्वे की मौत का मंजर देखा जाए। जब कोई कव्वा मर जाता है तो दूसरे कव्वे जमा होते हैं, शोर नहीं मचाते बल्कि खामोशी से इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। ये मातम नहीं बल्कि तहकीक होती है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौत कैसे हुई, खतरा कहां से आया और आइंदा इससे कैसे बचना है। नाज़रीन, कव्वे ने इंसान के साथ रहना सीख लिया है, मगर जो इंसान कव्वे को नुकसान पहुंचाता है वो इसका दुश्मन बन जाता है। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में कव्वे को रूहों का पयाम्बर, जंग की खबर और इल्म का निगहबान समझा गया। इस्लामी रिवायात में भी कव्वे का जिक्र आता है कि इसी ने इंसान को दफन करने का फन सिखाया था। यूरोप के एक शहर में एक शख्स बार बार कव्वों को पत्थर मारता था। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी गाड़ियों के शीशे टूटने लगे और निशाना सिर्फ उसी की गाड़ियां बनती रही। यह महज इत्तेफाक नहीं था। साइंसदान कहते हैं कि कव्वे का दिमाग अगरचे साइज में छोटा है, लेकिन सोचने, फैसला करने और मंसूबा बनाने की सलाहियत छोटे बच्चे के बराबर समझी जाती है। कव्वा औजार इस्तेमाल करता है। सख्त दाने सड़क पर रखकर गाड़ियों का इंतजार करता है ताकि टायर इन्हें तोड़ दे। ये अमली जहानत है। अजनबी पर शोर, सांप पर फौरी अलर्ट और खतरे पर इज्तिमाई हमला। इसलिए गांव में कव्वे को मारना बदशगुनी समझा जाता है। कव्वा सिर्फ उड़ता नहीं है बल्कि सोचता है, सीखता है और फैसले भी करता है। दुश्मन से बदला लेता है, दोस्त की हिफाजत करता है और खतरे पर पूरे इलाके को खबरदार कर देता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि कव्वा गांव का चौकीदार है जो खामोशी से सब कुछ देखता और समझता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।